डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा डीसी जनरेटर से संबंधित है। डीसी जनरेटर का पार्ट 4 है। इसके पहले हम पार्ट 3 तक वीडियो देख चुके हैं, जिसमें डीसी जनरेटर के प्रकार, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर और हम डीसी कंपाउंड जनरेटर के पार्ट 1 को देख चुके थे। तो आज जो हमारा वीडियो है वह डीसी कंपाउंड जनरेटर के पार्ट 2 से संबंधित है, जिसमें हम लोग फ्लक्स की दिशा या करंट की दिशा के आधार पर डीसी कंपाउंड जनरेटर को कितने भागों में बांटा गया उसको देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीसी कंपाउंड जनरेटर फ्लक्स के आधार पर, इसके पहले क्या था, कनेक्शन या संयोजन के आधार पर। अब फ्लक्स के आधार पर कि फ्लक्स अपोज करेगा कि सपोज करेगा, या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, उसके आधार पे। तो देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो जैसे कंपाउंड जनरेटर बताया गया है कि कंपाउंड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग होता है, और तथा उसके साथ हमारा फील्ड वाइंडिंग हो गया, फिर शंट वाइंडिंग हो गया, उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, तीनों वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा पोलसू है, फील्ड पोल विथ पोलसू, पूरा डायग्राम है। यह पोलसू और नीचे का भाग जो आपको यह किनारे की तरह दिख रहा है, यह पोलसू हो गया, नुकीला भाग। यह फील्ड पोल हो गया। फील्ड पोल पे हम फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो फील्ड वाइंडिंग होता है हमारा, पहले शंट फील्ड वाइंडिंग होता है फील्ड पोल पर, फिर उसके बाद हमारा इंसुलेशन लगा होता है, फिर हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग आप देख सकते हैं कि इसे एफएसएस से दिखाया गया है। यह शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया। पोलसू के पास वाली वाइंडिंग हो गया शंट फील्ड वाइंडिंग, और पोलसू के दूर वाली जो वाइंडिंग होता है वह सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाइंडिंग में धारा का प्रवाह इस प्रकार से हो रहा है कि शंट फील्ड का जो फ्लक्स है, देखिए शंट फील्ड में जो धारा जा रही है कुछ इस तरह से इसमें धारा जा रही है, और सीरीज फील्ड में जो धारा है वो बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से संयोजन किया गया वाइंडिंग का कि सीरीज फील्ड में धारा बाहर की तरफ जा रही है, शंट फील्ड में धारा अंदर की तरफ जा रही है। तो जो दोनों का फ्लक्स बनेगा एक दूसरे की विपरीत दिशा में बनेगा। तो यहाँ फाइएसी, यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स होगा, चूंकि फ्लक्स बनना जो बन रहा है, फ्लक्स बनना निर्भर करता है हमारा धारा की दिशा पर, धारा की दिशा पर निर्भर करेगा। तो फाइएसी क्या है, उसकी जो दिशा होगी वह नीचे की तरफ होगी, और फाइएसएच जो है उसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो फाइएसी क्या है, यह सीरीज फील्ड का फ्लक्स है, सीरीज फील्ड फ्लक्स, यह हो गया सीरीज फील्ड फ्लक्स। और जो फाइएसएच है यह हमारा हो गया शंट फील्ड फ्लक्स, यह हो गया शंट फील्ड फ्लक्स। ठीक है, अब दोनों का देखेंगे, जब दोनों फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करेंगे तो फाई बराबर होगा फाई एस एच माइनस फाई एस सी, क्योंकि देखिए जो फाई एस सी है नीचे की तरफ, फाई एस एच क्या है ऊपर की तरफ, तो फाई इज इक्वल टू फाई एस एच माइनस फाई एस सी। यह हो गया फील्ड पोल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके इसी में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जब हम कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन जैसे लॉन्ग शंट होगा कि शॉर्ट शंट होगा उसको भी देखा जाएगा। अब हम देखेंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर के फ्लक्स के आधार पर जो प्रकार बताया गया था। पहला था डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इसके पहले हम मशीन डायग्राम देख चुके थे कि इंटरनल उसका डायग्राम कैसे होता है, फील्ड पोल के साथ फील्ड वाइंडिंग कैसे स्थापित होती है उसको देख लिया गया। अब इसका हम सर्किट डायग्राम देखेंगे कि उसका अगर उस सर्किट डायग्राम को उस इंटरनल डायग्राम का बाहरी सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो कुछ कैसा फिगर बनेगा, कुछ कैसा डायग्राम बनेगा उसको देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह शंट फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, या आर्मेचर हो गया। यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, यह जो आपको दिख रहा है यह कार्बन ब्रश है, चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरों पर हमारा जो कम्यूटेटर से लगा हुआ ब्रश होता है वह कार्बन ब्रश होता है। और कार्बन ब्रश क्या करता है, स्प्रिंग में फिक्स होता है और तनाव बनाए रहता है, उस पर दबाव बनाए रहता है कि हमारा जो इस कार्बन ब्रश है, चूंकि उससे हम आउटपुट लेते हैं, उसी के माध्यम से आउटपुट बाहर लेते हैं, तो वह खिसके ना तो तनाव या दबाव बनाए रहता है। तो यह हो गया हमारा कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश, अब चूंकि यह डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में इसके पहले जब हम उसका मशीन डायग्राम देखे थे कि इंटरनल डायग्राम कैसे बनेगा, तो फील्ड पोल था, फील्ड पोल के पास पोलसू था। तो हमसे पूछा जाता है पेपर में कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में पोलसू के पास वाली या फील्ड पोल के पास वाली वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है, तो वह शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, इंसुलेशन के बाहर जो वाइंडिंग होती है वह सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
चूंकि यह डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर फ्लक्स के आधार पर वह हमारा लॉन्ग शंट भी हो सकता है, शॉर्ट शंट भी हो सकता है। तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। यह है देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। चूंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में यहाँ पे हम जो उसका आर्मेचर और फील्ड का कनेक्शन दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला यह कि आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग हो सकती है, अब उसके श्रेणी क्रम में हमारा सीरीज फील्ड लोड के साथ सीरीज में लगा होगा। एक तो यह हो गया। दूसरा यह हो गया कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज में है और दोनों के पैरेलल में यह शंट फील्ड लगा है और लोड लगा है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को जो हम नाम देते हैं यह होता है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। यह हो गया हमारा डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब चूंकि यहाँ पे देखिए जो शॉर्ट शंट में क्या होता है कि शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, तो जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, तो यह छोटा हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में और दोनों के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है, यानी ऊपर वाला जो भाग है पहले से बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए शंट फील्ड वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में था, यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज दोनों के समांतर क्रम में है, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब इसे डिफरेंशियल क्यों कहा गया, ये पहचानने का तरीका है। देखिए होता क्या है कि डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या चीजें अलग हो रही है, क्या डिफरेंट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग में जो धारा बह रही है यह हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, इधर से इधर को जा रही है। लेकिन सीरीज फील्ड में जो धारा है वह इसके विपरीत आ रही है, इधर से इधर आ रही है, यानी दोनों का डायरेक्शन विपरीत हो गया। चूंकि करंट अगर दोनों फील्ड में विपरीत है तो जो फ्लक्स बनेगा वो भी क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन भी विपरीत होगा। तो इसलिए इसे हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शंट फील्ड में धारा इधर से इधर जा रही है, लेकिन सीरीज फील्ड में धारा, सीरीज फील्ड का समायोजन इस प्रकार से किया गया है, इसी आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा गया है और उसका समायोजन इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जो उसमें धारा बह रही है वह शंट फील्ड के विपरीत दिशा में धारा बह रही है, इसलिए इसे हम डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। पर देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक हो गया डिफरेंशियल और दूसरा है कि शॉर्ट शंट होगा कि लॉन्ग शंट होगा। तो पहले की कंडीशन यह हो गई डिफरेंशियल का कि जो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों में धारा है एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तभी उसे हम डिफरेंशियल कहेंगे। अगर धारा दोनों में एक समान है, एक ही दिशा में है, तो उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो पहले हम देखेंगे कि धारा क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शंट फील्ड में धारा और सीरीज फील्ड में धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है। मान कुछ भी हो सकता है लेकिन डायरेक्शन उसका विपरीत होना चाहिए, डायरेक्शन उसका अपोजिट होना चाहिए। तो यह इस वजह से यह क्या हो गया, डिफरेंशियल। ठीक, अब डिफरेंशियल में शॉर्ट शंट है कि लॉन्ग शंट है, या दूसरे स्टेप में हम देखेंगे। तो डिफरेंशियल में लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट, इसको देखने के लिए हम देखेंगे कि शंट फील्ड वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा है या आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के समांतर क्रम में जुड़ा है। अगर सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होगा तो उसे हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे, और आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड दोनों के समांतर क्रम में हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होगा तो उसको हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए यह क्या है, यह आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ दो कार्बन ब्रश लगे हैं। यहाँ भी देखिए दो कार्बन ब्रश हैं, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए, समझने में आसानी होगी। यह कार्बन ब्रश हो गया आपका। अब कार्बन ब्रश क्या होगा, आर्मेचर के ऊपर कार्बन ब्रश लगा होता है। कार्बन का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि यह घिसता कम है, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसके सिरे पे ड्रॉप कम होगा, और यह आसानी से जैसे कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। और कोई मटेरियल हम लगाएंगे तो वहां पे ड्रॉप अधिक होगा, ठीक है, उसका ड्रॉप अधिक होगा। या कह सकते हैं कि कार्बन एक प्रकार का अर्धचालक या सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके सिरे पे ड्रॉप क्या होगा, वो भी कम होगा। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली है कि एक डिफरेंशियल है कि नहीं। तो डिफरेंशियल देखने के लिए हम देखेंगे कि शंट फील्ड में धारा सीरीज फील्ड की धारा के विपरीत है कि एक ही दिशा में है। अगर दोनों विपरीत होगा तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, अगर एक ही दिशा में है तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर।
अब डिफरेंशियल में भी शॉर्ट शंट है कि लॉन्ग शंट है, उसको देखने के लिए डिफरेंशियल में हम देखेंगे कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा है या आर्मेचर सीरीज फील्ड दोनों के समांतर क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड है, सीरीज फील्ड इसके लोड के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड है और दोनों के पैरेलल में हमारा शंट फील्ड जुड़ा है और उसके पैरेलल में लोड जुड़ा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो चूंकि डिफरेंशियल है क्योंकि शंट फील्ड और सीरीज फील्ड में धारा विपरीत है, और डिफरेंशियल में भी किस प्रकार का लॉन्ग शंट है क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज दोनों के समांतर क्रम में जुड़ा है। यहाँ भी देखिए शंट फील्ड में धारा सीरीज फील्ड की धारा के विपरीत है, एरो देखिए दोनों में विपरीत डायरेक्शन में है, तो हम इसको कह सकते हैं यह एरो इधर है करंट का, यह एरो इधर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिया जाए तो समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे देखिए यह एरो इधर है, यह एरो इधर है, ठीक है। तो डिफरेंशियल है कि क्यूमुलेटिव, या करंट का डायरेक्शन बताएगा सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में। उसके बाद शॉर्ट शंट है कि लॉन्ग शंट है, तो यह बताएगा समायोजन फील्ड वाइंडिंग का कि आर्मेचर के साथ श्रेणी समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग है कि आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के समांतर क्रम में हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम देखेंगे डीसी कंपाउंड जनरेटर में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसपे जितना अधिक लोड बढ़ाएंगे उसका टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाता है। आपसे पूछा गया है, कई बार पेपर में भी आया है कि निम्न में से कौन सा जनरेटर ऐसी कंडीशन है या ऐसी प्रॉपर्टी रखती है जो कि लोड बढ़ाने पे टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, तो वह है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पे आपको यह याद रखने वाली चीज है कि यह जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिस पर लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। आप यहां से देख सकते हैं इसको कि यह लोड धारा है, एक्स एक्सिस पे लोड को दिखाया गया है, लोड करंट को, और वाई एक्सिस पे टर्मिनल वोल्टेज वीटी को दिखाया गया है। तो जैसे देखेंगे कि यहां से जब हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से जैसे जैसे हम इधर चलते जाएंगे लोड धारा का मान बढ़ता रहेगा। यह ओरिजिन हो गया जो ओ से दिखाया गया, ओरिजिन से हम जैसे जैसे इधर बढ़ते रहेंगे लोड धारा का मान बढ़ेगा। चूंकि लोड धारा का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज का मान कम हो रहा है। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर में, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार के जनरेटर में, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जो कि लोड बढ़ाने पे टर्मिनल वोल्टेज के मान को कम कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलक्षण वक्र है, या कह सकते हैं कि यह कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का है। यह आपसे कई बार थ्योरेटिकल रूप में, या कह सकते हैं कि अभिलक्षण वक्र देके या कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देके आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वक्र डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को या अभिलक्षण को बताता है। तो यह देख सकते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसपे जितना अधिक लोड बढ़ाएंगे उसका टर्मिनल वोल्टेज उतना कम होता रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यह हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के प्रकार को हो गए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसमें कनेक्शन हो गया, उसका इंटरनल डायग्राम, मशीन डायग्राम देख लिए, फिर सर्किट डायग्राम देख लिए, सर्किट डायग्राम के प्रकार भी देखा गया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वह क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर से संबंधित होगा, जिसमें हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के कनेक्शन को देखेंगे, उसका मशीन डायग्राम देखेंगे, उसका सर्किट डायग्राम को देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया जाएगा।